नमस्कार, आप देख रहे हैं कि वाइब और मैं हूं प्रवीण झा। बात बिहार की करेंगे और बिहार में आज बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव की बात करेंगे, क्योंकि इस सीट पर अब एक प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं की किस्मत दांव पर लग गई है। अब आप कहेंगे कि यहाँ से कोई शीर्ष नेता तो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, तो उनका किस्मत कैसे आखिर दांव पर लग गया? बिल्कुल लगा है। कैंडिडेट कोई भी हो, लेकिन अगर हार होगी भारतीय जनता पार्टी की, तो उसमें नाम घसीटा जाएगा जो खास करके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका, और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका। क्योंकि सरकार भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की ये सीट भी है और ये परंपरागत सीट है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो यहाँ तक बयान दे चुके हैं कि इस सीट पर वो चाहे तो कुत्ता बिल्ली को भी उतार दे, वो भी चुनाव जीत जाए। और ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी की इस सीट पर हार होती है तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस सीट पर जो दूसरे दावेदार हैं वो बहुत ही मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। नाम आपको पता ही है कि प्रशांत किशोर हैं, जनसुराज के संस्थापक हैं। और प्रशांत किशोर को लेकर ये कहा जा रहा है कि वहां पर जो बहुत सारे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है वो खास करके प्रशांत किशोर की ओर जाता हुआ दिख रहा है। आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संजीव प्रियदर्शी। संजीव जी, ये जो कहा जा रहा है कि ये जो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नाक का सवाल हो गया है कि अगर हार होती है तो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा किरकिरी होगी। क्या लगता है आपको? नमस्कार प्रवीण जी। हार में किरकिरी होती ही है और जीत में वाहवाही मिलती है, नेचुरल है। हाँ, ये जरूर है कि अगर यहां से देखें अभी तो राजनीति में ये कहा जाता है, राजनीति विज्ञान में, कि कोई उम्मीदवार या कोई पार्टी हारती तो बाद में है, यानी वोटों से तो बाद में हारती है, नैरेटिव की वार पहले हार जाती। नैरेटिव क्या है, नैरेटिव कैसा होना चाहिए? तो नैरेटिव वार में प्रशांत किशोर लीड ले चुके हैं बांकीपुर में। अब नतीजे किस रूप में आएंगे ये आकलन करना मुश्किल है, लेकिन जहां अभी अगर आप देखेंगे अक्रॉस द कास्ट, अक्रॉस द रिलीजन, प्रशांत किशोर, मैं ये नहीं कह रहा हूं जनसुराज की पकड़, प्रशांत किशोर थोड़े से +5 +6 +8 पे जरूर है। कारण उसके पीछे ये है कि जो कैंडिडेट बदला बीजेपी ने, उससे मैसेज बहुत खराब किया। और देखिए, ये कोई हारने वाली पार्टी ने कैंडिडेट नहीं बदला, ये बीजेपी जिसका मुख्यमंत्री पहली बार है बीजेपी बिहार में, जो प्रचंड बहुमत और जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चला रही है, डबल इंजन की सरकार हो, उस विधानसभा का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष हो बीजेपी का, और वहां से उम्मीदवार बदल जाए, इसका मतलब लोग क्या निकाल रहे हैं बांकीपुर के? क्योंकि बांकीपुर बहुत ही प्रबुद्ध वर्ग का इलाका माना जाता है, बहुत प्रबुद्ध पढ़े लिखे लोग वहां पे रहे। लोग ये कह रहे हैं कि क्या बीजेपी जैसी पार्टी में टिकट देने से पहले सोच विचार नहीं किया गया? क्या मान लीजिए कैंडिडेट में गड़बड़ी थी, मान लिया, तो क्या ये पहले नहीं देखा जा सकता था? और अगर नहीं देखा गया, इसका मतलब बीजेपी ही ये चुनाव सीरियसली नहीं लड़ रही है। और दूसरा, जो देखिए, अभिषेक बंटी को हटाया, वहां तक भी थोड़ा ही मामला बना था, लेकिन जो कैंडिडेट अब है वो बोलता है और बीजेपी के 100 वोट घट जाते हैं। वो किसी विधानसभा के किसी इलाके में जा रहा है तो 4 लोग उसको बताने के लिए जा रहे हैं कि ये बोलना है। और अब हद तो ये हो गई नॉमिनेशन वाले दिन की, संजय सरावगी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब माइक बढ़ाया मीडिया के लोगों ने, पत्रकारों ने, तो उसके गर्दन पे हाथ रख के, मुंह बंद करके उसको लेकर चले गए और बोला छोड़ो ना यार। मतलब संजय वो चले ही नहीं गए संजय सरावगी, और उसको उस जो खास करके
नीरज कुमार सिन्हा है, इसको लेकर लगातार मीम बन रहे हैं और मीम ये बन रहे हैं कि जो नीरज कुमार सिन्हा है वो ये कह रहे हैं, अरे नस दब जाएगा छोड़ दीजिए, नस दब जाएगा, यानी गले को इस प्रकार से वो पकड़े हुए हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हो और इस प्रकार का हो। ये भारतीय जनता पार्टी ब्लंडर किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आपको नहीं हाँ लगता है कि देखिए, यहाँ पार्टी का चुनाव बहुत ही मतलब खराब रहा? हाँ अभी तक जो बीजेपी की स्थिति है हुँ, उसमें मैं शुरू पहले ही प्रोग्राम जब आपने शुरू किया तभी से मैंने यही बोला कि प्रशांत किशोर ने लीड बनाई है और हुँ, नॉमिनेशन वाले दिन उससे पहले जितने भी उन्होंने एक तो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया नहीं, अपनी बात हुँ, कोई रखी नहीं, कोई वो उनके पास ये बताने के लिए नहीं कि वो बांकीपुर में क्या करने वाले हैं। तो हुँ, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है वो ये बता रहे अपना फ्यूचर प्लान बता रहे। इसके हुँ, अलावा बांकीपुर के साथ वो बिहार को लेकर एक नैरेटिव गढ़ रहे हैं और नैरेटिव क्या है कि वो बीजेपी के वोटरों को ये संकेत दे रहे हैं कि देखो अगर यहां से बीजेपी हार भी गई तो भी बीजेपी की सरकार रहेगी, तो तुम्हें डरना हुँ, नहीं है। क्योंकि अधिकतर जो बिल्कुल, बीजेपी के समर्थक लोग हैं वो ये डरते हैं कि हमने बीजेपी के विरोध अगर जाके वोट दे दिया तो कहीं हुँ, दूसरी पार्टी आरजेडी ना आ जाए। तो ये वो हुँ, कह रहे हैं कि भाई यहां से बीजेपी नहीं हटने वाली है क्योंकि बहुमत है उनके पास, एक सीट से कुछ नहीं होने वाला। और बिल्कुल, आरजेडी के समर्थकों को मैसेज दे रहे हैं कि देखो अगर बांकीपुर तुमने हुँ, जिता दिया प्रशांत किशोर को तो सम्राट चौधरी की गद्दी हिल जाएगी। और सम्राट हुँ, चौधरी से यादव नाराज हैं इसलिए कि उन्होंने कई तरह के बयान दिए जो लालू जी को लेकर बड़ा अमर्यादित बयान था। हुँ, विधानसभा के भीतर तेजस्वी को उनकी बहन को लेकर जो उनका संबंध है विवादित, जो इधर से हो गया हुँ, है विवादित, तो भगवान न करे ऐसा हो भाई बहन में कोई विवाद हो, सॉल्व हो हुँ, जाए, हम लोग यही सोचते हैं। उनको हुँ, लेकर एक तरह से उनको धमकी दी कि अगर तुमने मेरे पर व्यक्तिगत बातें बोली, आरोप लगाए, तो मैं भी तुम पर पारिवारिक हमला करूंगा। अब देखिए रोहिणी हुँ, जी ना विधायक है ना सांसद हैं, उनको बीच में नहीं लाना चाहिए था मुख्यमंत्री को, ये उनको शोभा नहीं देता, लेकिन वो लेकर बिल्कुल, आए। और जो हरा गमछा वाला था और जो इनकाउंटर हुँ, में लेकर वो ऐसा उनका कहने का मकसद नहीं था सम्राट चौधरी का। उन्होंने यही हुँ, कहा कि क्या जाति पूछ कर अब इनकाउंटर होगा, लेकिन इसका हुँ, आम लोगों ने ये मतलब निकाल लिया कि पुलिस पहले जाति पूछेगी तब इनकाउंटर। और हुआ भी हुँ, देखिए जो भी इनकाउंटर अधिकतर हुए वो तो यादव हैं या सवर्ण है। मैं हुँ, कह रहा हूं अपराधी कोई जाति नहीं होती, अपराधी का आप करिए, आप क्या फुल इनकाउंटर करिए। लेकिन भरत हुँ, तिवारी अपराधी नहीं थे, भरत तिवारी के अगेंस्ट कोई वो कोई ऑर्गेनाइज क्रिमिनल नहीं थे, वो तो हुँ, वहां के लोगों के अधिकारों के लिए बात कर रहे थे। अब तो सब कुछ वहां के लोग जाके बयान दे रहे, प्रवीण जी, विनोद कुमार सिन्हा का जो आयोग है बिल्कुल, उसमें जाके उसमें बोल रहे हैं लोग। और जो गरीब लोग हैं गांव के, जो पिछड़े दलित महादलित परिवार के लोग हैं, वो जाके बोल रहे हैं कि भरत तिवारी उनके लिए लड़ता था। और जब वो हुँ, बोलते हैं तो उनको चुप कराने की कोशिश होती है पुलिस के द्वारा, क्या हो गया मत बोलिए। दूसरा, बहुत सारे अपराधी तो ऐसे ही घूम रहे हैं, उसको तो कोई कुछ नहीं कह रहा। और इतने हुँ, इनकाउंटर होने के बाद अपराध में भी कोई कमी नहीं आ रही है प्रवीण जी। बिल्कुल, बिट्टू यादव की हत्या हुई, उनको उठा के पटना में ले, और उनके परिवार ने बोला कि वो देह व्यापार का विरोध करते थे, क्योंकि वहां भी गए हैं प्रशांत किशोर कल, देह व्यापार का हुँ, विरोध करते थे, इसीलिए उनकी जान ले ली, ये उनके परिवार का दावा है, बिट्टू यादव जी के परिवार। और हुँ, पुलिस क्या कह रही है कि वो तो शराब के तस्करी में पैसे का लेन देन था। अब सोचिए, हुँ, तो बहुत सारे ऐसे नैरेटिव हैं जो हुँ, सरकार के विरुद्ध जा रहा है। और ये हो रहा है कि जो यादव है वहां का, जो सवर्ण है हुँ, वहां, थोड़े बहुत वैश्य भी, क्योंकि उनको वाटर लॉगिंग की वजह से व्यापार में बहुत दिक्कत होती है। और जो गरीब वर्ग है बेचारे, जो शहरी क्षेत्र में गरीब बिल्कुल, होते हैं, वो छोटे 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 घरों में रहते हैं, उनमें पानी भर जाता है। तो वो ये कह हुँ, रहे हैं, उनको ये पच नहीं रहा है ये बात लोगों को, कि जब आप कह रहे हो कि बिहार ये हो गया, वो हो गया, पटना ये हो गया, इतना विकसित हो गया, तो भैया हमारे घर में पानी क्यों आ रहा है, 2 बारिश में, 2 घंटे की बारिश में हमारे घर में पानी क्यों घुस जा रहा है, ये वहां के हुँ। लोग पूछ रहे हैं। और इसका जवाब नीरज कुमार सिन्हा क्या कहे, नितिन नवीन के पास भी नहीं। लेकिन हुँ। प्रशांत तो किशोर कह रहे हैं कि नितिन नवीन के पिताजी के पास ही ये सीट रही है और ये एक प्रकार से परंपरागत सीट है भारतीय जनता पार्टी की। इसके बावजूद भी उस क्षेत्र का कोई विकास नहीं हुआ। जो वीडियो अभी वायरल हो रहे हैं, हम लोग तो कम से कम उसी वीडियो के आधार पर बताएँगे और उस वीडियो में ये दिखाई दे रहा है
कि आपने कहा है कि 2 घंटे की बारिश में पूरा जलमग्न हो जाता है वो क्षेत्र एक प्रकार से। तो फिर आखिर किस रूप में विकास हुआ? किस चीज़ का विकास हुआ वहाँ पर? देखिए, मैं तो हैरान रहता हूँ, आप तो बांकीपुर तो छोड़ दीजिए। हुँ, बारिश होती है तो संसद भवन के सामने हमारे पानी जम जाता है तो। वो तो बांकीपुर है, मैं कह रहा हूँ संसद के भीतर देख रहा था कि पानी आ गया। पूरा लुटियंस ज़ोन जो सांसद हैं, राज्यसभा के, हुँ, लोकसभा के, उनके मंत्रियों के बड़े-बड़े बंगलों में पानी घुस जाता है थोड़े से बारिश में। देखिए, हमारे यहाँ बातें बहुत होती हैं, काम बहुत कम होता है। हुँ, उसके पीछे क्या है ब्यूरोक्रेसी। हुँ, ब्यूरोक्रेसी और बिहार की समस्या क्या थी? इससे पहले क्या लोग कहते थे कि हुँ, ब्यूरोक्रेसी हावी है क्योंकि नीतीश जी हैं। अब तो नीतीश जी चले गए, फिर भी ब्यूरोक्रेसी हावी है। हुँ। नहीं, तो नहीं, ये वो सारी उसमें कोई चीज़ें बदलाव नहीं हुआ है, संजीव जी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उसमें बस बदलाव क्या हुआ कि कुछ मंत्री इधर से उधर हो गए, इस मंत्रालय से उस मंत्रालय में चले गए और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह पर सम्राट चौधरी हो गए। इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ढांचागत परिवर्तन की बात अगर करें, जो खास करके जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, उसमें तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो जस के तस है। इसलिए आप जो ये कहेंगे कि उसमें कुछ सुधार हो सकता है, इसकी गुंजाइश बिल्कुल छोड़ दें। हाँ, तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, लबो-लुबाव यही है कि सरकार के विरुद्ध जो नाराज़गी है, वो तो है हुँ, ही कि हाल के कुछ एनकाउंटर्स हुए हैं। दूसरा कैंडिडेट की अगर तुलना कर रहे हैं लोग, क्योंकि देखिए हुँ, पढ़ा-लिखा वर्ग, तो कैंडिडेट की जो तुलना कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर एक वेल एजुकेटेड है, वेल बिहेव्ड है, किस बात को रखने का उनके पास है ही, वो तो उसके मास्टर प्लेयर हैं और हुँ, लोगों को लग रहा है कहीं न कहीं कि तेजस्वी उस तरह से विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं। अगर ये व्यक्ति जीत कर विधानसभा गया, तो हुँ, विपक्ष की भूमिका ये निभाए। तो अब देखते हैं इस तरह के सारी परिस्थितियाँ बन रही हैं। हाँ, मुकाबला कड़ा होगा, मुकाबला हुँ, जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, हमारे पास और भी अपडेट्स आएँगे अलग-अलग मोहल्लों के, तो हम और भी क्लियर हुँ, बता पाएँगे कि क्या सेंटिमेंट है लोगों का। लेकिन फिलहाल नैरेटिव वार में प्रशांत किशोर गिव लीड एंड डे लेते हुए दिख नीरज कुमार सिन्हा से लीड लेते हुए दिख रहे हैं या अक्रॉस द कास्ट यादव सवर्ण कई तो कुशवाहा बोल रहे हैं कि वो देंगे प्रशांत किशोर को वोट और हुँ, थोड़े से कायस्थ भी बोल रहे हैं मैं इसलिए बोलना चाहता हूं शायद उनकी पत्नी भी कायस्थ समाज से आती है प्रशांत किशोर तो हो सकता है कि हुँ, लास्ट मोमेंट में वो भी प्रचार करें जाकर चलिए। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाज़िर होंगे। तब तक आप बने रहिए क्यूआईब के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।